किसी ने खूब कहा है, भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है, और वही भक्ति यदि पानी में मिल जाए तो चरणामृत बन जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते, महात्मा होते हैं, जो अपनी झोपड़ी बना करके रहते हैं, और उन्हीं के बगल में एक दूसरा घर होता है जिसमें लोग रहते हैं। तो महात्मा जी अपनी झोपड़ी में भगवान का भजन करते हैं। ढोलक रखे थे, मजीरा रखे थे, कभी कभी ढोलक बजा करके भजन भी गाते थे। तो जो बगल वाले घर थे उनके मुखिया वो जा करके बाहर कोई नौकरी करते थे, लेकिन वो इनके भजन गाने से, ढोलक बजाने से डिस्टर्ब हो जाते थे। तो एक दिन उनको बुरा लगा। वो आए महात्मा जी के पास, कहे महात्मा जी आपने क्या लगा रखा है, आप यहाँ ढोलक बजाते रहते हैं और मैं ठीक से सो नहीं पाता, मुझे नौकरी करनी होती है, आप ये बताइए आप इतना तेज़ क्यों बजाते हैं, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो वो महात्मा जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो कहते हैं भाई मैं राम का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि भगवान राम के नाम लेने से ही मुझे भोजन मिलता है। तो कहते हैं आपको तो भोजन मिलता है, लेकिन मेरा तो डिस्टर्ब होता है। तो साधु कहते हैं आपको भी राम के नाम लेने से ही भोजन मिलता है, आपको लग नहीं रहा लेकिन आपको मिलता है। जो मुखिया होते, आदमी होते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कल मैं काम पर नहीं जाऊँगा, आपके साथ मैं भी बैठ करके राम राम ही जपूँगा पूरे दिन, और जब राम देखता हूँ मुझे राम कैसे भोजन कराते हैं और राम कैसे आकर के मुझे खिलाते हैं, मैं आपकी परीक्षा लूँगा। कहे साधु जी कहते हैं ठीक है, कल आइए आप। वो अपने घर पे बता देते हैं आज मैं जा रहा हूँ, महात्मा जी के हैं, उन्हीं के साथ भगवान का भजन करूँगा, और कोई मुझे, मेरी चिंता कोई नहीं करना। वो आ जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं चलिए ठीक है। तो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ जंगल में करूँगा, ताकि मुझे कोई ज़बरदस्ती खाना न खिला सके। नहीं तो अभी जैसे घर हो, जैसे समय होगा मेरे घर वाले आएंगे और मुझे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप राम का नाम जपते रहिएगा, आपको भोजन जरूर मिलेगा। तो जो आदमी होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो एक पेड़ बहुत अच्छा होता है, बरगद का पेड़, उसके ऊपर बैठ करके भजते हैं ताकि मुझे कोई देख ना सके, और वो राम का नाम लेकिन जपते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं। तो ऊपर बैठ के वो भगवान का नाम ले रहे थे, देखते हैं नीचे से व्यापारियों का एक समूह जाता है। कुछ व्यापारी साथ में जा रहे थे कहीं व्यापार करने के लिए। और वो व्यापारी देखते हो पेड़ बहुत अच्छा है, तो कहते हैं यहाँ रुक करके, उनको भूख लगी थी, व्यापारी कहते हैं रुकते हैं यहाँ, यहीं पर खाना बना करके खा लेते हैं। तो व्यापारी लोग मिल करके खाना बनाते हैं। जैसे उनका खाना एकदम तैयार हो जाता है, वैसे ही उन्हीं के समूह का कोई आकर के कहता है अरे खाना तो बना रहे हो पीछे से, लेकिन डाकू आ रहे हैं। तो जो सरदार इनका व्यापारियों का मुखिया होता है वो कहता है खाना छोड़ो और सामान उठाओ, यहाँ से भाग चलो। क्योंकि वो व्यापारी थे, उनके पास पैसे थे, सोने चांदी भी थे, तो अपना ले करके सामान भागते और खाने की चिंता नहीं करते, खाना वैसे छोड़ देते हैं। और जैसे वो सब जब आगे निकल गए तो पीछे डाकुओं का समूह आ गया। डाकू आए, वहाँ देखे बर्तन पड़ा हुआ, खाना बना हुआ, स्वादिष्ट खाना, गर्म खाना। वो कहते कौन यहाँ पर बना करके छोड़ के गया। तो कुछ जो डाकू होते वो कहते हैं कोई बनाया हो हम तो खा लेते हैं। लेकिन जो डाकुओं का सरदार होता है वो कहता नहीं, कोई नहीं खाएगा, किसी ने षड्यंत्र रचा है हम लोगों को मारने के लिए, इस खाने में किसी ने विष मिलाया होगा जरूर, क्योंकि उसको पता है कि डाकू यहाँ से गुजरते हैं और ये खाएंगे तो मर जाएंगे, इसको कोई नहीं खाएगा। पहले ये सब पता करो कि यहाँ देखो दाएं बाएं कोई है तो नहीं जो बना करके छिप गया है, खाना बना के रख दिया और छिपा है। तो जो अन्य डाकू होते हैं सब इधर उधर खोजते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। तो जो डाकू का सरदार होता है वो ऊपर देखता है, तो ऊपर देखता है तो महोदय दिखाई पड़ जाते हैं। अब वो डाकू सरदार कहता है ये देखो नीचे बैठा यही आदमी है जिसने खाना बनाया, इसमें विष मिलाया हुआ है, इसको नीचे उतारो। अब नीचे उतारते हैं, कहते पहले इसको ये खाना खिलाओ। अब जब ये खाना खा ले और थोड़ी देर इसको देख लो, इसको कुछ नहीं होता, इसका मतलब तो अब आप लोग खाना खा सकते हैं। आदमी वो आता नीचे, अब वो कहता मैं नहीं खाऊंगा खाना। तो डाकू सरदार क्यों नहीं खाओगे, भाई आपने ही खाना बनाया अच्छा खाना, आप क्यों नहीं खाओगे। तो कहता नहीं भाई, हमने आज शपथ लिया है कि आज भगवान राम आएंगे हमको खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो कहता देखो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, राम तो जब आएंगे तब आएंगे, और जब तुम बचोगे तब राम आएंगे ना, इसलिए तुम सीधे खाना खा लो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो आदमी मजबूर हो करके फिर वो खाना खाता है, और जब आदमी खाना खा लेता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपकी लीला अपार है। आज मैंने शपथ लिया था कि मैं आपके हाथों ही खाऊंगा, लेकिन आपने देखिए ऐसी माया रची कि हमको खाना ही खाना पड़ गया। और वो फिर आता है खाना खा करके साधु महात्मा जी के पास जो उनके बगल में रहते थे, वो उनके भी चरणों में पड़ता है और कहता आप धन्य हैं, आज मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे खाना खाना पड़ा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी मुझे भगवान राम ने आके खिला दिया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि हम कहीं भी रहें, अगर भगवान राम चाहेंगे तो हमको खाना अवश्य मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने भगवान को याद करते रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको मेहनत से करिए, लेकिन ऊपर वाले को याद करिए।
आप देखते होंगे कभी कभी आप अप्रत्याशित रूप से आपको आमंत्रण मिल जाता, आप खाना खा लेते हैं, और कभी कभी आपके सामने थाली रखी रहती है और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको उसे छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जैसे ही प्रभु की कृपा होगी, आप देखेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान को कभी मत भूलिए और यह मान के चलिए कि उन्हीं की कृपा से ही हमारा काम चल रहा है। जब वो चाहेंगे तो अपनी लीला अवश्य दिखा देंगे, और ये आप देखते रहते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ, अपनी ईमानदारी पूर्वक की गई मेहनत के साथ आप वह काम करिए कि जिससे आपका जीवन भी सफल हो, साथ में दूसरे लोगों का भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।